हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। आपके सामने आपको क्वेश्चन नंबर 43 दिख रहा है, हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लास्ट में इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट और 3 साल का इंटरेस्ट भी दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 का इंग्लिश वर्जन भी आप यहाँ से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने यहाँ पर बंसल ब्रदर्स वाला क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें आपको डिप्रिसिएशन का अमाउंट आंसर में बताया गया है और साथ ही साथ 3 साल का इंटरेस्ट भी बताया गया है। आप अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस का आंसर स्टार्ट करते हैं अभी। और बाकी क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी हमने इन्हीं साहित्य भवन बुक से लिए हैं। साहित्य भवन बाई खाता लेखाशास्त्र, ये इसकी हिंदी मीडियम की बुक है। और ये साहित्य भवन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइटर एस एम शुक्ला, ये इंग्लिश मीडियम की। एनुअली प्रिपेयर एसेट्स ऑन लीज अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो ये जो लीज़ अकाउंट, जैसे भी हमने पिछला अकाउंट यहाँ बनाया, ये इसको हमेशा लीज़ अकाउंट, जब भी एनओटी मेथड का सवाल होगा इसमें कभी भी मशीनरी अकाउंट, ट्रक अकाउंट, ये सब नहीं बनता है, इसमें हमेशा लीज़ अकाउंट बनता है। तो कभी कभी ये लीज़ को कोई असेट्स पर ले लिया जाता है, तो असेट्स ऑन लीज़, इसको असेट्स ऑन लीज़ अकाउंट कह सकते हैं, या फिर आप लीज़ होल्ड असेट्स अकाउंट भी कह सकते हैं। दोनों ही नाम सही है, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया कि 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना। पहला, इस सवाल में डेट दे रखी है, 41 वाले में डेट नहीं थी, यहाँ डेट है। दूसरा, अमाउंट 1 लाख। तीसरा कि ईयर्स कितने हैं, यहाँ 3 साल। इंटरेस्ट कितना लगाना है, 5% पर एनम। और एन की वैल्यू क्या है, 0.367209। बस सिर्फ इतनी बातों पे ध्यान देना। सवाल शुरू करेंगे। सबसे पहले डेट दे रखी है 2013 अप्रैल 1, सबसे पहली डेट यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले एसेट की कीमत क्या है, 1 लाख रुपए, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे। 2013 1 अप्रैल से जो सवाल शुरू होगा वो 2014 मार्च 31 को एंड होगा, और वहाँ पर आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना होगा। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे कि अभी हमने आपको पिछले सवाल में बताया कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का इसमें एक तरीका है कि आप एसेट की कीमत, जैसे इस सवाल में एसेट्स की कीमत कितनी है, 1 लाख। 1 लाख रुपये एसेट की कीमत है, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 0.367209 से। 0.367209 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। 1 अलग हो जाएगा, ज़ीरोज़ अलग हो जाएंगे। ये कितने ज़ीरो हैं, 5। ये पॉइंट यहाँ से उठाओ, 5 प्लेस आगे लेके जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 ज़ीरो के आगे और 9 से पहले। 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करें या ना करें। तो पॉइंट के बाद लग गया, 9 आ गया, अब ज़ीरो हमने अपने पास लगा दिया। पॉइंट के बाद एक डिजिट तो लिखी नहीं जाती है, 2 ही डिजिट लिखी जाती हैं, तो ये रुपीज़ का सिंबल लग गया। ये बन गया डेप्रिसिएशन 36,720 रुपये और 90 पैसे, इंग्लिश में 36,720.90। यहाँ लिखेंगे 36,720.90। अब 2013 1 अप्रैल था, इसकी लास्ट डेट यहीं पर लिखेंगे 2014 मार्च 31, क्योंकि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ये दोनों ही हमेशा लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्ट आपको किस पे निकालना है, 1 लाख पर। कितना परसेंट, 5%। तो 1 लाख का 5% तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, 2 ज़ीरो कम हो जाएंगे, 5,000 आ जाएगा। अब इसका टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा 1,05,000, इधर भी हो जाएगा 1,05,000 और 0.00। ये बैलेंस तो लास्ट डेट पे ही निकलेगा 31 मार्च को। यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD। अब यहाँ बैलेंस निकालेंगे तो और 10 कैरी 3। तो ये बैलेंस आ रहा है आपका। ये नेक्स्ट डेट पे आप ट्रांसफ़र करेंगे इसको, 2014
अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, और बैलेंस आया है 68,279.10। 2014 के बाद लास्ट डेट हो जाएगी 2015 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन फिर से वही रहेगा 36,720.90, और उसी के नीचे वहीं पर लास्ट में बैलेंस निकाला जाएगा। और यहाँ की लास्ट डेट 2015 मार्च 31 को इंटरेस्ट निकलेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट। अब इस अमाउंट का आपको इंटरेस्ट निकालना है 5%। इसको रफ में लिखें कहीं पर 68,279.10 का 5% कैलकुलेट करना। तो 5% वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे भी मैं पिछले सवाल में आपको बताया था कि ये 2 ज़ीरो को कैंसिल कर दो और इस पॉइंट को प्लेस को उठा करके 2 प्लेस पीछे कर दो। अब 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 ज़ीरो ज़ा 0, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 7 जा 35 प्लस 4 39 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13 कैरी 1, 5 8 जा 40 और 1 41 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 4 34। अब इधर से 4 के बाद पॉइंट है, इधर से 4 के बाद पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पर ये आ रहा है 34,113.95। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लिखी जाती है। ये आ गया आपका इंटरेस्ट। इसके बाद टोटल करेंगे। ये पहला 5 और 1 10 का 0 कैरी 1 10 3 13 का 3 कैरी 1 7 8 9 4 2 6 8 3 11 6 और 1 7। तो 71693.05 ये टोटल आया है। दोनों तरफ लिख लिया जाएगा। बैलेंस निकालेंगे इसमें से। अब इस बैलेंस को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD यहाँ लिखेंगे, और अमाउंट है 34,972.15। ये जो बैलेंस आया है 34,972.15, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और 2015 में शुरू हुआ है तो लास्ट डेट 2016 31 मार्च हो जाएगी। और फिर से लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अमाउंट वही होगा 36,720.90। और 2015 के बाद 2016 मार्च 31 यहाँ पर आपको निकालना होगा इंटरेस्ट। जैसे पिछले सवाल में आपने देखा कि जब सवाल 5 साल का था तो 5वें साल लास्ट में बैलेंस नहीं बचा था। उसी तरह से यहाँ पर जब 3 साल का ये सवाल दिया गया है और जब तीसरे साल तक पहुँचेंगे तो तीसरे साल में यहाँ पर बैलेंस नहीं आना चाहिए, तो बैलेंस यहाँ नहीं लिखा जाएगा। ये जो डेप्रिसिएशन है यही टोटल हो जाएगा 36,720 रुपये 90 पैसे। 36,720 रुपये 90 पैसे, और घटा करके इंटरेस्ट निकाल लो। 5 5 10 का 0 करिए 2।
तो ये आया इंटरेस्ट यहाँ पर 1748.75 ये आ रहा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन 3 इयर्स यानी 3 साल के लिए था, तो इसमें 3 साल में अलग अलग इंटरेस्ट आपके सामने है और बैलेंस सिर्फ 2 साल निकाला जाएगा। तीसरे साल यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये लीज़ भी 3 साल का टाइम था लीज़ में और आपने अकाउंट भी 3 साल के लिए बनाया है, इसलिए आपके सामने जो अकाउंट है उसमें कोई भी बैलेंस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आई होप कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन हमने आप लोगों को 5 इयर्स वाला करवाया था, 41 क्वेश्चन था वो, और ये क्वेश्चन नंबर 43 जो इस समय पर है आपके सामने ये 3 इयर्स का क्वेश्चन है। आई होप कि आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।